इंग्लिश क्लास 5 लेसन 1 द बलून मैन। लेसन पढ़ने से पहले चलिए हम स्टोरी देखते हैं। ही इज अ बलून मैन, हिज नेम इज रामू। यह बलून मैन है, मतलब गुब्बारे वाला है। इसका नाम रामू है। लेट्स वॉच स्टोरी अबाउट हिम। चलो हम इसके बारे में स्टोरी देखते हैं। बलून मैन, बलून मैन, बलून मैन। राजू, बाला, मोना, सैफ, सोनू। आई हैव रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड व्हाइट बलून। प्लीज बॉय बलून। मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और सफेद बलून है। बलून खरीद लो। Sorry uncle, today we have no money to buy balloon. माफ कीजिएगा अंकल, आज हमारे पास गुब्बारे खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। Oh no, not a single balloon sold today. ओहो, आज एक भी बलून नहीं बिका। What is the matter? You looking sad? क्या बात हो गया? आप दुखी दिख रहे हैं। Yes, I am here to sell the balloon, but no one is buying them today. हाँ, मैं यहाँ बलून्स बेचने आया था, पर आज कोई भी बलून नहीं खरीद रहे हैं। Don't worry, I have come to buy them and I want all the balloon. चिंता मत कीजिए, मैं उसे खरीदने आया हूँ और मुझे सभी बलून चाहिए। ओह, थैंक यू। He gave all the balloon to the children. Thank you uncle. You know who is he? आपको पता है ये कौन है? He is our loving चाचा नेहरू। ये हमारे प्यारे चाचा नेहरू हैं। बच्चों, आपने स्टोरी देखी? मज़ा आया ना? चलो अब इस स्टोरी को हम समझते हैं। लेसन 1 द बलून मैन। रामू इज़ अ बलून मैन। रामू एक गुब्बारे वाला है। बलून मैन मीन्स गुब्बारे वाला। ही सेल्स बलून। वह क्या करता है? बलून बेचता है। सेल्स मीन्स बेचता है। ही गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस एवरी डे। वह रोज एक घर से दूसरे घर रोज जाता है। एवरी डे मीन्स रोज। वन मॉर्निंग ही वेंट टू अ विलेज टू सेल हिज कलरफुल बलून। एक दिन वह अपने कलरफुल बैलून यानी रंग बिरंगे गुब्बारे को बेचने के लिए गांव में गया। विलेज मीन्स गांव होता है ना। एक दिन वह अपने कलरफुल बैलून्स को बेचने के लिए गांव गया। ही कॉल्ड, उसने बुलाया। किसे बुलाया? राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू एंड सेड। उसने राजू, बाला, मोना, सैफ एंड सोनू को बुलाया और कहा, क्या कहा? आई हैव, मेरे पास है, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड वाइट बलून। मेरे पास लाल, नीला, हरा, संतरा, पीला और सफ़ेद बलून है। डू यू वांट टू बाय देम? क्या आप उसे खरीदना चाहते हैं? बॉय मीन्स खरीदना। देम किसके लिए आया है? बलून के लिए। डू यू वांट टू बाय देम? क्या आप इसे खरीदना चाहते हैं? बट नो वन बॉट देम, पर उसे किसी ने नहीं खरीदा। बॉट, बाई का पास्ट टेंस है बॉट। बाय मीन्स खरीदना, बॉट मीन्स खरीदा। ही वॉज वेरी सैड। वह कैसा था? बहुत दुखी हो गया। सैड मीन्स दुखी होना। अ यंग मैन केम टू हिम एंड सेड। यंग मैन, जवान आदमी। केम, कम का सेकेंड फॉर्म है केम। कम मीन्स खाना, केम मीन्स आया। कम टू हिम, किसके पास? बलून मैन के पास। हिम किसके लिए आया है? बलून मैन के लिए। और कहा, व्हाट द मैटर? क्या बात है? व्हाट द मैटर मीन्स क्या बात है। यू लुक सैड, तुम दुखी दिख रहे हो। द बलून सेलर सेड, बलून बेचने वाले ने कहा। सेल मीन्स होता है बेचना और सेलर मीन्स होता है बेचने वाला।
द बलून सेलर सेड, बलून सेलर ने कहा, यस आई एम हियर टू सेल द बलून्स, हाँ मैं यहाँ बलून बेचने आया था। बट नो वन इज बाइंग देम टुडे, पर उसे कोई नहीं खरीद रहा है। डोंट वरी, चिंता मत करो। आई हैव कम टू बाय देम, मैं इसे खरीदने आया हूँ। एंड आई वांट ऑल द बलून्स, द यंग मैन बॉट ऑल द बलून्स, और यंग मैन ने सभी बलून को खरीद लिया। देन ही गेव देम टू द चिल्ड्रन, उसके बाद उसने सभी बलून को किसे दे दिए? चिल्ड्रन को, बच्चों को। द चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पी, बच्चे बहुत खुश हुए। आपको भी बलून मिलेगा तो खुश होंगे ना आप। दिस यंग मैन वाज, और यह यंग मैन था, जवान आदमी था। कौन था? चाचा नेहरू, है ना, आपने स्टोरी में देखा ना। चलिए अब हम स्टोरी वर्ड बाय वर्ड रीड करते हैं। रामू इज a balloon man. He sells balloons. He goes from house to house every day. One morning he went to a village to sell his colorful balloons. He called Raju, Bala, Mona, Saif and Sonu and said, I have red, blue, green, orange, yellow and white balloons. Do you want to buy them? But no one bought them. He was very sad. A young man came to him and said, What the matter? ये what लिखा है ना, what is the matter? You look sad. The balloon seller said, Yes, I am here to sell the balloon, but no one is buying them today. Don't worry, I have come to buy them, and I want all the balloons. The young man bought all the balloons. Then he gave them to the children. The children were very happy. This young man was चाचा नेहरू। बच्चों, आप इसे YouTube पर देखकर सुनना और ध्यान से बार बार रीड करने की कोशिश करना। चलो हम अब एक्सरसाइज करते हैं। बच्चों चलो पार्ट में जो लेसन में न्यू वर्ड्स आए हैं वो पढ़ते हैं। सैड, सैड मीन्स दुखी। आपका कोई काम नहीं हो पाता तो आप सैड हो जाते हो ना। बलून मैन का काम नहीं हुआ तो सैड हुआ ना। सैड, सैड मीन्स दुखी। बलून, आप सब जानते हो बलून मीन्स गुब्बारा। यंग, जवान। बॉट, खरीदा। सेल, बेचना। कलरफुल, रंग बिरंगा। मोर का पंख होता है ना कलरफुल, गुब्बारे थे ना कलरफुल। हैप्पी, खुश। जब आपका काम कुछ अच्छा हो जाता है तो आप हैप्पी हो जाते हो, और नहीं होता है तो सैड। सैड, हैप्पी। चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज रामू सेल? रामू क्या बेचता है? क्या बेचता है? आंसर फर्स्ट, क्या बेचता है रामू? बलून। रामू सेल्स बलून। बच्चों देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज द बलून मैन सैड? ठीक है, आंसर आएगा बलून मैन सैड क्यों था? क्योंकि उसका बलून कोई नहीं खरीदा। द बलून मैन सैड बिकॉज नो एनीवन
bought their balloon. Third question. Answer third. Who bought all the balloon? किसने खरीदा? Who? कौन? Who bought all the balloon? बलून किसने खरीदा? Young man. The young man चाचा नेहरू bought all the balloons. ओके, इसे आप घर पर तैयारी कर। चलिए अब देखते हैं और मेरे साथ आप इसको जोर से बोलेंगे। बलून, गोस, विलेज, ऑरेंज, बॉट, टुडे, माई। लेट्स टॉक मीन्स चलो बातें करें। डू यू लाइक कलरफुल बैलून? आप सबको कलरफुल बैलून पसंद है ना? लाइक है ना आपको? जब आपको कोई चीज़ पसंद है उसे क्या कहते हैं? लाइक। तो आप क्या बोलोगे? यस आई लाइक कलरफुल बैलून। वेयर डू यू सी देम? यूज देम। वेयर डू यू यूज देम? आप उसका उपयोग कहाँ करते हो? बर्थडे पार्टी में और हाउस डेकोरेशन में, और आप होली में भी यूज़ करते हैं ना? बलून में पानी भर के खेलते हैं ना? नेम द कलर ऑफ द बलून यू वुड बाय फॉर योर सेल्फ। आप कौन से कलर का बलून खरीदना चाहेंगे? आप किसी भी कलर का बलून खरीद सकते हैं ना? रेड, ग्रीन, ब्लू, आपको जो कलर आप लाइक करते हो उस कलर का बलून खरीदोगे, है ना? चलिए अब आते हैं हम वोकेबलरी में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। चलिए हम आते हैं वोकेबलरी में। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा स्पेलिंग सही है आप चूज़ करोगे? चूज़ करना मैंने चुनना। आप शॉप जाते हो तो अपने लिए ड्रेस, शूज़ और कोई भी चीज़ चूज़ करते हैं ना जो आपको पसंद है, तो यहाँ भी आपको चूज़ करना है। यंग, 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 यंग। कौन सा स्पेलिंग सही है? ये वाला, है ना? तो इसको आप सर्कल कीजिए और यहाँ आप लिख सकते हैं स्पेलिंग को। बलून, 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 बलून। कौन सा स्पेलिंग सही है? ये वाला। आप जो स्पेलिंग सही है उसको आप 5-5 बार लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। येलो, 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 येलो। कौन सा सही है? ये येलो। बॉट, 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 बॉट। कौन सा सही है? ये। जो स्पेलिंग सही है उसे आप यहाँ लिखेंगे। चलिए अब आपको ब्लैंक फिल करना है ना? खाली स्थान भरना है। ये वर्ड्स दिए हैं आपके पास, इन वर्ड के हेल्प से आपको ब्लैंक फिल करना है। कंप्लीट, कंप्लीट मीन्स पूरा करना। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नीचे दिए गए वाक्यों, यूजिंग दिस वर्ड। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग दिस वर्ड्स। इन वर्ड्स की सहायता से आप इस ब्लैंक को फिल करेंगे, इस खाली स्थान को भरेंगे। फर्स्ट, मिस्टर मुरली इज एन। मिस्टर मुरली आपको कैसे दिख रहा है? यंग की ओल्ड? ओल्ड है ना? ओल्ड मैन, ये आएगा। क्या आएगा? ओल्ड, ओल्ड मैन। ही लुक्स, कैसे दिख रहा है? हैप्पी दिख रहा है कि सैड? हैप्पी ना? यहाँ क्या आएगा? हैप्पी। चलिए देखिए, ही इज गोइंग टू बाई। क्या खरीदने जा सकता है? गोइंग टू बाई, बाई मीन्स खरीदना। कलरफुल, बलून, ओल्ड, हैप्पी, टुडे। क्या सुटेबल होगा?
बलून, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? बलून। वह बलून खरीदने जा रहा है। ब्लैंक इज हिज ग्रैंडसन बर्थडे। क्या आ सकता है यहाँ? ग्रैंडसन का बर्थडे। ग्रैंडसन में पोता। कलरफुल बलून ओल्ड हैप्पी टुडे। क्या आएगा? टुडे। तो टुडे में यहाँ टी छोटा है, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे? टी बड़ा कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट लेटर बड़ा होता है। टुडे। टुडे इज हिज ग्रैंडसन्स बर्थडे। आज उनके ग्रैंडसन का बर्थडे है। ही वांट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ ब्लैंक बलून। कैसे करेगा? ही वांट, वह चाहता है, डेकोरेट करना, सजाना, हिज रूम, अपने ग्रैंडसन का रूम। किससे? कलरफुल बैलून, है ना? कलरफुल। ही वांट्स टू डेकोरेट हिज रूम विथ कलरफुल बैलून्स। वह अपने ग्रैंडसन के रूम को कैसे में सजाना चाहता है? कलरफुल बैलून से। चलिए, स्ट्रक्चर इन कॉन्टेंट्स। देखो ये बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान से आप देखना। बच्चों, आपने ही और शी का यूज़ सीखा है ना? ही एंड शी का यूज़ आपने पिछले कक्षा में सीखा है, क्लास 4 में आपने सीखा है। चलिए, जब हम गर्ल की बात या वुमेन की बात करते हैं, फीमेल मेंबर की, तब हम शी का यूज़ करते हैं, और मेल मेंबर यानी लड़का की बात करते हैं तो ही का उपयोग करते हैं। यहाँ आप नाम को ध्यान देना और फिर बताना ही आएगा कि शी आएगा। दिस इज मिसेस सुमन। मिसेस सुमन, ध्यान दो, मिसेस सुमन। मेल है कि फीमेल? फीमेल है ना? ही और शी इज़ माई क्लास टीचर। क्या आएगा बच्चों? शी, क्योंकि ये फीमेल है, हमको पता है कि फीमेल के साथ शी लगता है। रवि इज़ अ स्टूडेंट। रवि एक विद्यार्थी है। ही, अब यहाँ देखिए रवि, रवि बॉय का नाम हो सकता है कि गर्ल का? बॉय का ना, तो बॉय मेल मीन्स ही आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा? ही रीड्स इन क्लास 3। ही क्या आएगा? ही। राजू, यहाँ देखिए राजू, बॉयज अ बलून। राजू बॉयज अ बलून। राजू ने बलून, राजू बलून खरीदता है। ही, इट इज ब्लू इन कलर। इट, ही, यहाँ हमको पता है बलून, बलून के लिए आना है यहाँ ब्लू कलर में। राजू होगा कि बलून होगा? बलून होगा ना। तो यहाँ पे बलून ना तो बॉय है ना तो गर्ल है, तो हमने सीखा है इट लगता है इसमें, है ना? जब मेल या फीमेल नहीं है, हमको नहीं पता, तो हम इट का यूज़ करते हैं। आई प्ले विथ सीता, मीना एंड सुनील। हम सीता, मीना एंड सुनील के साथ, मैं सीता, मीना और सुनील के साथ खेलता हूँ। शी, दे, क्या आएगा? अगर कोई अकेला है तो हम शी या ही का यूज़ करते हैं, पर एक से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे? दे का यूज़ करते हैं। दे आर माई फ्रेंड, वे मेरे फ्रेंड है। आई हैव अ लिटिल डॉग, मेरे पास छोटा सा डॉग है। अब डॉग ना तो गर्ल है ना बॉय है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? इट का यूज़ करेंगे। इट इज़ वेरी क्यूट। बच्चों देखो, यहाँ दिया है निगेटिव सेंटेंस। आप बोलते हो ना जब कोई चीज़ नहीं आता तो नॉट बोलते हो ना, कैन नॉट, आपने पढ़ा 4th में। तो यहाँ पे दिया है मेक अ निगेटिव सेंटेंस। आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है। जैसे आई रन फास्ट, आई कैन नॉट रन फास्ट, है ना? मैं नहीं चल सकता। आई स्पीक इंग्लिश, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही रामू इज़ अ बलून मैन। रामू बलून मैन है, तो निगेटिव क्या बनेगा? रामू इज़ नॉट अ बलून मैन। रामू बलून मैन नहीं है। सेकेंड देखिए, आई एम अ स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, तो क्या होगा? मैं विद्यार्थी नहीं हूँ। आई एम नॉट अ स्टूडेंट। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, तो क्या होगा? आई कैन नॉट रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ नहीं सकता।
फोर्थ देखिए, आई हैव कम टू बॉय बलून, मैं बलून खरीदने आया हूँ। आई हैव नॉट कम टू बॉय बलून, मैं बलून खरीदने नहीं आया हूँ। नॉट नहीं, जहाँ नहीं है वो होता है निगेटिव सेंटेंस। यहाँ देखिए, दीज आर माई बलून, यहाँ मैंने क्या छोड़ा? नॉट। क्या छोड़ा मैंने यहाँ? नॉट। अब होगा दीज आर नॉट माई बलून, यह मेरे बलून नहीं है। ठीक, जहाँ पर हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है, नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं? इज, एम, आर, कैन, हैव, हैड। सो उसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में हमको क्या बनाना है? क्वेश्चन, क्वेश्चन मार्क। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, हु इज़ योर फादर, हु टीच यू इंग्लिश। उसी प्रकार चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द गार्डन, बच्चे गार्डन में खेल रहे हैं, आपको क्वेश्चन करना है। आप तो वर को आप सामने ले आएंगे। वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन, क्या बच्चे गार्डन में खेल रहे थे? द मैन हैड कम टू बॉय द बलून, मैन बलून खरीदने आया था। अब आपको पूछना है, क्या मैन बलून खरीदने आया था? हैड द मैन कम टू बॉय द बलून, क्या आदमी बलून खरीदने आया था? है ना, हेड को हमने सामने लाया, यहाँ इसको, यहाँ वर को। यहाँ देखिए, अ यंग मैन बॉट ऑल द बलून, अब यहाँ पर हमारे पास इज, एम, आर, हैव, हैज, हैड कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर हम हु, वाज, हु लगा के बना सकते हैं, हु बॉट ऑल द बलून। तो आपका आंसर आएगा द यंग मैन bought all the balloons, या was young man bought all the balloon। के बाद the young man was चाचा नेहरू, तो यहाँ पे आप was को पहले ले आएंगे। was the young man, अब द कैपिटल है, यहाँ इस्तेमाल करना आपको आता है। Was the young man, was नहीं आएगा ना, ये was नहीं आएगा क्योंकि was यहाँ हमने लगा दिया है। चाचा नेहरू, चाचा नेहरू। ओके, अब इसका आप एक्सरसाइज कीजिएगा, बार बार इसको देखिए और समझिए। बच्चों, फन टाइम, मस्ती का टाइम। चलो, आपको अब सोचना है ना। What has a face and has two hands? What has a face? क्या है जिसका फेस रहता है? and has two hands, जिसके दो हाथ रहते हैं। सोचो, बाद में आंसर बताएंगे। सोचो आप। What has a neck but no head? What has a neck? किसका नेक होता है बट सिर नहीं होता? आप सोचिए, आंसर यही है। इफ देयर आर 3 apples and 2 take away 2, इफ देयर आर 3 apples, यदि 3 एप्पल है, एंड यू टेक अवे 2, और तुम आप 2 ले गए, हाउ मेनी डू यू हैव? अब आपके पास कितना बचा? आपके पास कितना है? सोचो, थिंक। विच मंथ हैज 28 days? कौन से मंथ में 28 डेज होते हैं? सोचिए। वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे? हमेशा बच्चों थर्सडे के बाद फ्राइडे आता है ना, बट कहाँ पर ऐसा है जहाँ फ्राइडे पहले आता है और थर्सडे बाद में आता है? सोच लिया आप? चलिए, आंसर यही है, देखो यहाँ है। व्हाट हैज अ फेस एंड 2 हैंड्स? किसका चेहरा होता है और 2 हाथ होता है? क्लॉक। घड़ी देखा है ना आपने? क्लॉक। What has a neck but no head? बॉटल, बॉटल का नेक होता है बट हेड नहीं होता है। हेड होता है क्या बॉटल का? नहीं होता। If there are 3 apples and you take
अवे टू, आप 2 ले गए, तो आपके 3 एप्पल है यहाँ पर और आप 2 ले गए। हाउ मेनी डू यू हैव, आपके पास कितने हैं? आप जितना ले गए उतना ही रहेगा ना। 2 विच मंथ है 28 डेज। बच्चों आपने सोचा होगा फरवरी है ना, नहीं, ऑल मंथ, सभी महीने में होता है ना। ऑल मंथ हैव 28 डेज, सभी महीने में 28 डेज होता है, तब तो 29, 30, 31 आता है ना। वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे। बच्चों ऐसे तो हम पढ़ते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, बट डिक्शनरी में आपका डिक्शनरी में आएगा ना, क्योंकि टी बाद में आता है और ए पहले आता है, तो डिक्शनरी में जो अल्फ़ाबेटिकल पहले है वो पहले आएगा। डिक्शनरी, ओके, आप तैयारी कीजिए बच्चों। चलो अब हम क्रॉसवर्ड पूरा करते हैं। कंप्लीट द क्रॉसवर्ड विद द अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। क्रॉसवर्ड है ना, अक्रॉस, अक्रॉस मीन्स हॉरिजॉन्टल, आड़ा, जैसे ये फास्ट है तो हम ये वाला आड़ा लाइन को पहले देखेंगे, बाद में खड़ा देखेंगे। फास्ट, फास्ट का होता है, फास्ट मीन्स जल्दी। रैबिट फास्ट चला ना, और फास्ट का होता है स्लो, धीरे। टॉर्टोइस कैसे चल रहा था? स्लो। बेक, देखो 4 नंबर में देखिए आप, ये 4 नंबर है, यहाँ 4 है, तो आप यहाँ 4 देखें। बेक का क्या होगा? बेक मीन्स पीछे। और डेली हम प्रेयर में फ्रंट में बुलाते हैं ना, प्रेयर के लिए FRONT, फ्रंट मीन्स सामने। बच्चे फ्रंट में आते हैं ना डेली। लेट, LATE, लेट। 5 देखो कहाँ है? 5 ढूंढो, 5 ये। लेट मीन्स देरी। कुछ बच्चे लेट से आते हैं ना स्कूल, सुबह लेट से उठते हैं तो लेट हो जाता है ना। अर्ली, EARLY, अर्ली मीन्स जल्दी। हमको स्कूल लेट आना चाहिए कि अर्ली आना चाहिए? अर्ली, जल्दी आना चाहिए है ना। और सुबह हमको लेट उठना चाहिए कि अर्ली? अर्ली। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक द मेड हेल्दी वेल्दी एट 5। हमको जल्दी उठना चाहिए सुबह। अब 8 देखिए आप, 8 अब का होगा डाउन। यहाँ पे पूरा हमारा बना नहीं है तो इसको हम बना लेते हैं। DOW एंड डाउन, अप डाउन। आप फिसल पट्टी में झूलते हो ना स्लाइड में, अप फिर डाउन होता है। अब ये देखो, ये डाउन, डाउन मीन्स वर्टिकल, सीधा खड़ा को भरेंगे आप। 2 देखो, 2 कहाँ है? ये। डार्क, डार्क मीन्स गहरा रंग या अंधेरा। डार्क का L, लाइट, LIGHT, लाइट। डार्क मैंने गाढ़ा, लाइट मैंने फीका। ओपन, ओपन देखिए, ओपन मीन्स खोलना। सुबह स्कूल ओपन होता है ना, कहें ओपन का क्या हो गया? क्लोज। 3 देखिए, 3 यहाँ है, CLOSE, क्लोज। अब हम 6 में आते हैं। 6 देखो, ये ओल्ड, ओल्ड मैन। ओल्ड का क्या होगा? बलून मैन ओल्ड था, उसके पास कौन आया? यंग मैन, चाचा नेहरू। यंग मीन जवान, YOUNG, यंग। बलून मैन ओल्ड था और चाचा नेहरू कैसे थे? यंग, जवान थे, है ना। ओल्ड मीन्स पुराना भी होता है। अब हॉट, हॉट मीन्स गरम। टी कैसा होता है? हॉट होता है। यहाँ 7 है, हम 7 में देखेंगे। कोल्ड, COLD, कोल्ड
है ना। कोल्ड क्या होता है, आइसक्रीम होता है, जूस होता है, और हॉट कॉफ़ी होता है, टी होता है, और वाटर भी हम हॉट करते हैं ना ठंडी के दिन में। चलिए, आपका लेसन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको कुछ एक्सरसाइज देते हैं। बच्चों, ये आपका असाइनमेंट है, इसे आप घर में करेंगे। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, है ना। आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करना है। सेल सेल सेल, इसमें जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें आप सर्कल करेंगे। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, पुट ही आर शी, आपको ही या शी आपको पुट करना है। सीमा इज़ माई सिस्टर, ही इज़ डॉक्टर कि शी इज़ डॉक्टर, ये आपको पता करना है। श्याम इज़ गोइंग टू मार्केट, श्याम मार्केट जा रहा है। अब यहाँ ही आएगा कि शी आएगा। वांट टू बाय बलून, वह बलून खरीदना चाहता है। सेपरेट निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आपको निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेपरेट करना है। इज़ ही डॉक्टर, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, एम आई क्लेवर, लॉयन इज़ नॉट पुलिस। इसमें निगेटिव लिख के आप यहाँ नीचे निगेटिव लिखेंगे और निगेटिव सेंटेंस को लिखेंगे। 2 इसमें निगेटिव सेंटेंस है और 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें आप निगेटिव और इंट्रोगेटिव को अलग अलग करेंगे।